वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ल्लज़ीना आमनू बिहि व ज़ुरूहु व नसरूहु वत्तबू नूरल्लज़ी उन्ज़िला मअहू उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून व क़ाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्नह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लतु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुझसे पेशतर माशाअल्लाह आप एक बेहतरीन खिताब समाअत फरमा चुके हैं और उसके बाद शायर अहले सुन्नत शायर हरदिल अजीज़ अली जनाब यूसुफ आरजू बस्तवी साहब ने बेहतरीन अंदाज में नात और मनक़बत पढ़ी और उनके बाद मकबूल बारगाह मखदूम समना हजरत शायर अहले सुन्नत अली जनाब सोहराब रज़ा क़ादरी ने भी बड़े अच्छे अंदाज में नात पाक पढ़ी, मनक़बत पढ़ी। आप सब ने मोहब्बतों से सुन लिया। अब महसूस ऐसा होता है कि मज़ीद आप कुछ सुनने का इरादा नहीं रखते, तो लिहाजा बेहतर यही होगा कि सलातो सलाम पढ़ लिया जाए। कुछ इरादा है सुनने का आपका? जरा हाथ उठा के बताएं जिसे कुछ नहीं सुनना है। कुछ नहीं सुनना है, माशाल्लाह। ईमानदारी से जरा हाथ उठाएं जिन्हें कुछ देर बर्दाश्त करना है, इसलिए कि फकीर भी आपके दरमियान बड़ी मोहब्बतों के साथ बड़ा लंबा सफर करके आपके दरमियान हाजिर हुआ हूं। अल्लाह ताला आप सबकी मोहब्बतों को कबूल फरमाए। शायर कहता कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान क्या है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम क्या है। शायर कहता कि मेहराब में अली हैं तो मिंबर पे हैं अली, काबा गवाह दोषे पैगंबर पे हैं अली, और हर जहां अली मिलेंगे न दामन बचाइए। कि मेहराब में अली हैं तो मिंबर पे हैं अली, काबा गवाह दोषे पैगंबर पे हैं अली, हिजरत की शब रसूल के बिस्तर पे हैं अली, और हर जहां अली मिलेंगे न दामन बचाइए। बचना अली से है तो जहन्नम में जाइए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आज पूरी दुनिया इंसानियत को फकीर माज अशरफ बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक मैसेज देना चाहता है, एक पैगाम देना चाहता है, इसलिए कि हम अहले मोहब्बत हैं। मेंबर पाक पर मेरे बिरादरे हरदिल अजीज अली जनाब कलीम अशरफ साहब क़िबला जलवा फरोज हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आप महसूस करें इस्लाम कितना पाकीज़ा मजहब है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात देखें। हुजूर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले के हालात, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी के बाद के हालात आप उलमा से सुनते रहते हैं, किताबों में मज़कूर है, तारीख में मौजूद है। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ने वाले पढ़ते हैं, बयान करने वाले बयान करते हैं, और आज से नहीं कमोबेश 1450 साल पहले से ये सिलसिला चल रहा है, आज तक चल रहा है, और सिर्फ आज नहीं क़यामत तक चलता रहेगा। और मेरे हुजूर की शान क्या है, मेरे इमाम कहते हैं आज कुछ ऐसे लोग भी पैदा हुए इस रुए जमीन पर जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात का इनकार किया, हुजूर की जिंदगी का इनकार करते हुए नजर आए। बरेली के इमाम ने कलम उठाया और अकीदा अहले सुन्नत बयान किया, फरमाते या रसूल अल्लाह, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। आज इस नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मआज़ अशरफ साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज बड़ी जिम्मेदारी के साथ फकीर एक जुमला कहना चाहता है। 1450 साल बाद भी इस बस्ती के गयूर मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलामों ने ईद मिलादुन नबी का जलसा मनाकर ये बता दिया, आज भी मुस्तफा के गुलाम जिंदा है, जिंदा है। अरे जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा नहीं, पढ़ा नहीं, सिर्फ उलमा से सुनने के
के बाद आशिकों का अकीदा यह है कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मैं अर्ज कर रहा था उलमा की मेहनतें अपनी जगह है, मुसन्निफीन का किरदार अपनी जगह है, शोरा की कोशिशें अपनी जगह है, सादात की मशक्कतें अपनी जगह है, मगर क्या बात है आज लिखने वाले लिखने पर मजबूर है, राइटर्स मजबूर हैं। यूरोप जैसे कंट्री में सर्वे करने वालों ने लिखकर कह दिया कि पूरी दुनिया में जो मजहब सबसे ज्यादा तेजी से फैल रहा है वो मजहब है मजहब इस्लाम। वो मुस्तफा का दीन है। क्या मतलब, वजह क्या है, सबब क्या है, रीजन क्या है? तो इन उलमा की मेहनतें अपनी जगह है, सादात की मशक्कतें अपनी जगह है, मुफ्तियाने इकराम का किरदार अपनी जगह है, अइम्मे मसाजिद की कोशिश अपनी जगह है। मगर सबसे बड़ी वजह यह है कि रसूल हाशमी की सीरत इतनी बाबरकत है कि गैर मुस्लिम भी मुस्तफा की सीरत पढ़ता है, अल्लाह की तौफीक होती है तो इस्लाम को कबूल करता हुआ नजर आता है। ये वजह है। इलेक्शन का रिजल्ट तो आ गया, दुनिया ने देखा, रिजल्ट तो आ गया, मगर हम गुलामाने ख्वाजा मचल कर ये कहते हुए नजर आए, सुल्तानुल हिंद कल भी मुल्क हिंदुस्तान के राजा थे, आज भी हैं और सुबह कयामत तक रहेंगे। किसकी औलाद है गरीब नवाज? जरा तेज बोलिए, किसकी औलाद है? मखदूम पाक किसकी औलाद है? वारिस पाक किसकी औलाद है? सैयदे सालारे मसूद गाजी किसकी औलाद है? बताइए जरा, तेज बोलो, किसकी औलाद है? ये हाल है। सारी जिम्मेदारी नकीब हिंदुस्तान की, सारी जिम्मेदारी पीर साहब की, सारी जिम्मेदारी आलिम साहब की। आप क्या करेंगे? आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ सुनना जानते हैं। मुझे आपको देखकर डर लगने लगा है, और मैं ऐसा डर रहा हूं कि मुझे याद आ रहा है खतीब साहब थे, जब वो खिताब के लिए बैठते थे ना, तकरीर जब उनकी शुरू होती थी तो मालूम है क्या होता था? वो तकरीर करने बैठते थे, आवाम का हुजूम होता था, और जब माइक पर बैठकर खिताब करने के लिए बैठते थे तो आंख बंद कर लेते। क्या करते थे? आंखियां बंद कर लेते रहे, और फिर तकरीर स्टार्ट हो जाती थी, खिताब शुरू हो जाता था। जब खिताब शुरू होता था तो आलम यह होता था कि तकरीर चलती रहती थी, 10 इधर से, 20 उधर से, 50 इधर से, 100 उधर से। आप सोहराब भाई को ना देखिए, वो किसी शरई जरूरत के तहत जा रहे हैं, वो जल्दी इंशाल्लाह वापस आएंगे, आप इत्मीनान रखिए। इसलिए कि माशाल्लाह रसूलुल्लाह की औलाद कल भी गुलामों के साथ थी, आज भी और कयामत तक साथ रहेगी इंशाअल्लाह। सब बैठे हैं माशाल्लाह सादात करम, अजीजान मिल्लत इस्लामिया। अब हजरत की तकरीर शुरू, और फिर ये होता था कि तकरीर करते रहते थे, आंख खुलती थी तो पूरा मजमा गायब। ऐसा तो नहीं होगा, आप ऐसा तो नहीं करेंगे? वो बड़े परेशान हो गए। मैं तकरीर करने जाता हूँ, तकरीर शुरू करता हूँ, जब आंख खोलता हूँ तो देखता हूँ कोई नजर ही नहीं आ रहा, पूरा मैदान साफ। आए एक पीर साहब के पास, एक सैयद साहब के पास, एक हजरत कोई नुस्खा बता दीजिए। हजरत आले रसूल, उनका काम ही ये होता है सैयदों का, अपना आए तो भी दुआ देते हैं, पराया आए तो भी दुआ देते हैं। इसीलिए मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक जुमला कहना चाहता हूँ, पुलिस प्रशासन के लोग भी मौजूद हैं। नफरत के इस नफरत के पुरफतन दौर में आज भी मखदूम पाक का वो आस्थाना है, गरीब नवाज का वो आस्थाना है कि जहां लोग आईडी चेक करके लोगों को दाखिल करते हैं, चेहरा देखते हैं, मजहब पूछते हैं, धर्म पूछते हैं, रिलीजियन पूछते हैं, कास्ट पूछते हैं, मगर इन अल्लाह वालों के आस्थाने, खौफ मखदूम पाक का हो, गरीब नवाज का हो, वारिस पाक का हो, किसी धर्म का कोई आ जाए, मोहब्बत सबके लिए, प्यार सबके लिए, इसलिए कि ये मुस्तफा जाने रहमत के आइडियल है। ये मांगने वालों का धर्म नहीं देखते, चेहरा नहीं देखते, दौलत नहीं देखते, देखते किस नियत से आया है उसकी झोलियों को भर दिया करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद मुआज़ अशरफ साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। करामत, करामत ये वलियों के चौखट की देखो,
करामत ये वलियों के चौखट की देखो, है झुकते वहां हर धर्म अल्लाह अल्लाह, है झुकते वहां हर धर्म अल्लाह। और बड़ी जिम्मेदारी के साथ फकीर एक बात कर रहा है, मुल्क हिंदुस्तान नहीं बैरून ममालिक में भी फकीर का खिताब होता है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जद्दे करीम मखदूम पाक ने लताइफ अशरफी में बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक जुमला कहा। इलाके का नाम क्या है? इस इलाके का बेलवाजोर, गणेशपुर बेलवाजोर वालों, अभी जब हमारे यूसुफ भाई पूछ रहे थे कौन कौन किछौछा गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूं कि आधे से ज्यादा लोगों ने हाथ उठाकर बता दिया कि हम मखदूम पाक के दयार में जा चुके हैं। क्या मतलब? मेरे जद्दे करीम फरमाते हैं, मखदूम पाक फरमाते हैं, सुल्तान सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी इरशाद फरमाते हैं, मेरी औलाद जब कहीं जाती है तो तन्हा नहीं जाती, फरमाते मेरा रूहानी फैजान भी वहां जलवागर होता है। मखदूम की औलाद जहां जाती है, मखदूम पाक की रूहानियत भी वहां जलवागर होती है। बेलवा जोर वालों तुम खुश नसीब हो, मखदूम पाक की रूहानियत भी यहाँ मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मैं अर्ज कर रहा था, खतीब साहब आए, उन्होंने एक पीर साहब से पूछा, हजरत कोई नुस्खा बताइए, मैं तकरीर करने जाता हूँ और जब खिताब करने के लिए बैठता हूँ तो सामने ठाटे मारता मजमा, आंखें बंद होती हैं और जब आंखें खोलता हूँ तो सारे के सारे लोग गायब हो जाते हैं। तो पीर साहब ने कहा ऐसा है, लगता है आप जरूरत से ज्यादा डोज दे देते हैं, जितनी उन्हें जरूरत है उससे ज्यादा दे देते हैं, वो ओवरफ्लो हो जाता है, इसलिए बर्दाश्त नहीं कर पाते, चले जाते हैं। तो कहा हुजूर क्या करें? कहा करना कुछ नहीं है, एक चॉकलेट मैं तुम्हें दे रहा हूं, एक टॉफी है, ये तकरीबन 45 से 50 मिनट के अंदर घुल जाती है। तकरीर करने जब जाया करो तो पहले एक टेबलेट टाइप की है, इसे रख लिया करो और उसे महसूस किया करो, जब घुल जाया करे तो समझ जाया करो कि मेरा टाइम पूरा हो गया है, खिताब मुकम्मल कर दिया करो। कहा ठीक है हुजूर, जैसा आपने बताया मैं वैसा ही करूंगा। टेबलेट की जिस जलसे में जाते थे यही करते थे, टेबलेट हाथ में दबाते थे वो घुलने लगती थी, 45-50 मिनट में टेबलेट घुल जाती थी। जब देखते थे कि टेबलेट खत्म हो गई है तो खिताब मुकम्मल हो जाता था, बड़ा कामयाब खिताब होने लगा, बड़ी इज्जत मिलने लगी, बड़ी शौकत मिलने लगी, बड़ा नाम होने लगा। अचानक एक बार खिताब करने जाने लगे, अब जब खिताब के लिए निकले, शेरवानी पहना, जल्दी का वक्त था, लोग कमेटी वाले आ गए, हजरत जल्दी चलिए, जल्दी जल्दी बटन बंद करने लगे और टेबल पे उस टेबलेट को रख दिया। टेबलेट उठाने की जल्दी थी, बटन जल्दी जल्दी बंद कर रहे थे, अचानक शेरवानी का एक बटन टूट गया, शेरवानी के बटन को उठाया टेबल पे रख दिया, लोग बुलाने के लिए आए, हजरत चलिए। अब उठाने लगे तो क्या हुआ, टेबलेट तो रह गई मगर हाथ में शेरवानी का बटन आ गया। अब शेरवानी का बटन हाथ में लिया, जलसे में पहुंचे, तकरीर शुरू हो गई। अब तकरीर चल रही है 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर गया, 1.5 घंटा हो गया, मगर वो टेबलेट हो तो घुले, अब हाथ में बटन तक घुलने का नाम ही नहीं ले रहा। जब उन्होंने 2 घंटे के बाद आंख खोली तो देखा कि सब के सब गायब हो गए, पूरा मजमा चला गया, कोई नजर नहीं आ रहा। देखा 2 लोग मौजूद थे, कितने? बोलो, अपने मतलब की बात आप बहुत जल्दी बोलते हैं जो आपके समझ में आती है, और हमारी कौम की हालत ये है कि ये जलसे में नहीं बोलते। घर में अभी दाल थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए, पड़ोस वालों को पता चल जाएगा, आज दाल में नमक कम था, अभी सालन में तेल ज्यादा हो जाए तो पूरा मोहल्ला जान जाता है कि आज सालन सही नहीं बना। जलसे में बोला करो, घर में बोलो ना बोलो कोई फायदा नहीं है, मगर जलसे में बोलोगे तो जरूर इंशाल्लाह फायदा मिलेगा। घर में बोलोगे तो नुकसान ये होगा कि पड़ोस वाले जान जाएंगे आज घर का माहौल अच्छा नहीं है, आज घर का एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है, आज घर के हालात अच्छे नहीं है, पड़ोस वालों को पता चल जाएगा कि लगता है खाना अच्छा नहीं बना, बीवी से लड़ाई हो गई है, घर वालों से लड़ाई हो गई है। मगर हाँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल हो, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूबीन की महफिल हो, औलिया कामिलीन का तस्करा हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों का जिक्र हो, ये वो लोग हैं कि जिनकी महफिल में अगर बोलोगे और इन अल्लाह के नेक बंदों ने पसंद कर लिया, तुम्हारी दुनिया भी चमक जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी संवर जाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए ऐसी जहां बोला करो। मैं अर्ज कर रहा था, खतीब साहब खिताब करने लगे, अब जब 2 घंटे का वक्त गुजर गया, उन्होंने आंख खोली तो क्या देखा, सिर्फ 2 लोग नजर आ रहे हैं।
अचानक आंख खोलने के बाद जब देखा सिर्फ 2 लोग बचे तो पूछने लगे मैक से ही, आप यहाँ क्यों बैठे हैं, सब कहाँ गए? तो दोनों ने कहा सब के सब निकल गए। तो खतीब साहब ने पूछा फिर आप क्यों बैठे हैं? कहा हम इसलिए बैठे हैं क्योंकि मैक हमारा है, मैक हमारा है। दूसरे से पूछा आप क्यों बैठे हैं? कहा हम इसलिए बैठे हैं कि जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं वो कुर्सी हमारी है। कहा फिर ये है कि अब खिताब खत्म करिए, मैक वाले मैक ले जाएं और मेरी कुर्सी है, मैं अपनी कुर्सी ले जाना चाहता हूं। क्या मतलब? हालात के हिसाब से खिताब होना चाहिए, वरना वही हाल होगा जो वो खतीब साहब का हुआ था। बस एक आखिरी बात कह के अपने खिताब को मुकम्मल करना चाहता हूँ। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़े, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार पढ़े। क्या शान है मेरे नबी की। आज उलमा को भी जरूरत है हुजूर की सीरत पढ़ने की, इमाम मसाजिद को भी जरूरत है हुजूर का किरदार पढ़ने की, उस पर अमल करने की। मेरी आंखों के सामने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का वो सुनहरा बाब गुजर रहा है। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के मालिक हैं, कायनात के मुख्तार हैं, नबियों के ताजदार हैं, मगर जिंदगी देखें आज वो पीराने इज़ाम जो अपने आप को पीर कहते हैं, इल्ला माशाअल्लाह, जो आलीशान इमारतों में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलते हैं, जिनके पास अमीरों के लिए वक्त होता है मगर गरीब से मुलाकात नहीं हो पाती। मैं लेसन देना चाहता हूं, मैं पैगाम देना चाहता हूं हुजूर की सीरत के हवाले से। तारीख इस्लाम उठाकर देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी गुलाम ने, कोई अमीर हो कोई बादशाह हो, हुजूर की शान ये है कि सारे लोग गदा बनकर उस बारगाह में हाथ फैलाए हुए नजर आते थे। कायनात में जिसे जो कुछ मिलता है, अकीदा यह है अता खुदा करता है मगर बांटते मोहम्मद रसूलुल्लाह। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर देखे, खजूर का की चटाई, हुजूर उस पर लेटे हुए हैं। अब जरा महसूस करें कौन लेटा है? वो जो नबियों का इमाम है, वो जो रसूलों का ताजदार है, वो जिसकी शान ये है, हदीस पाक के अल्फाज हैं, मेरे हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे सारे खजानों की चाबियों का कासिम बनाया है। वल्लाहु यूती व इन्नमा नाकासिम, अता खुदा करता है मगर बांटते मोहम्मद रसूलुल्लाह है। जिसे जो कुछ मिला है क़यामत तक जो कुछ मिलेगा अता खुदा करेगा मगर मोहम्मद रसूलुल्लाह के दस्ते बाबरकत से अता करेगा। अब हुजूर जलवा फरोज खजूर की चटाई पर, आलीशान महल्लात में रहने वाले, तुम्हें ये तो पता है कि मिसवाक करना मेरे नबी की सुन्नत है, तुम्हें ये तो पता है कि अमामा बांधना हुजूर की सुन्नत है, मगर क्या तुमने कभी ये नहीं देखा कि गरीबों से मोहब्बत करना भी मेरे रसूल की सुन्नत है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मालदारों से मोहब्बत करने वालों, जरा बताओ मेरे रसूल से बड़ा कायनात में कोई मालदार है? मगर कुर्बान जाओ हुजूर की शान पर, जितने गरीब और कायनात में जो भी है, बारगाहे मुस्तफा के तो सब गरीब बनते हुए नजर आते हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, रसूल हाशमी जलवा फरोज है, गालिबन हजरत अबू बकर सिद्दीक तशरीफ लाए, देखा पैगंबर इस्लाम खजूर की चटाई पर लेटे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखा, हुजूर खड़े हो गए, और जब हुजूर खड़े हुए तो क्या देखा? देखा ये कि खजूर की चटाई के निशान रसूल हाशमी के जिस्म मुबारक पर नमूदार हो गए। आप चटाई पर नमाज पढ़ते हैं ना, तो पैरों पर चटाई के निशान पड़ते हैं कि नहीं पड़ते? अरे जाते हो जुमे के दिन की नहीं, हफ्ते में एक बार? ये सब साल भर वाले हैं यहाँ। जुमे में जाते हो हफ्ते में, या ईद और बकरीद जाते हो? नहीं, 5 वक्त पाबंदी से नमाज पढ़ो, इसलिए कि मरने के बाद दोस्त और अहबाब और रिश्तेदार काम आने वाले नहीं हैं। मरने के बाद जो अमाले सालेहा तुमने किया वही तुम्हारे साथ काम आने वाले। मुसलमानों, अपने आप को बदलो, अपनी जिंदगी के हालात को सुधारने की कोशिश करो। आज दुनिया कहती है मुसलमान परेशान है, मुसलमान सिर्फ इस वजह से परेशान है कि उसने हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को छोड़कर जिंदगी गुजारना शुरू कर दिया। इसलिए कि तुम्हारा माजी वो था कि कल जब तुम्हारे अकाबरीन निकलते थे, गैर मुस्लिम चेहरा देखता था तो इस्लाम कबूल कर लेता था।
वही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद गरीब नवाज हैं। एक अली का बेटा इसी मुल्क हिंदुस्तान में आया तो तारीख लिखने वाले लिखने पर मजबूर हो गए कि अताए रसूल के हाथों पर 10-20 नहीं 90 लाख से ज्यादा लोग मुशर्रफ इस्लाम होते हुए नजर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजान मखदूम सिमरा सैयद मुआज अशरफ साहब किबला, सैयद कलीम अशरफ साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात एक लिफाफा यहीं कहीं गिर गया है, जिस किसी को भी मिले वो स्टेज तक पहुंचाने की जहमत करें। उसमें कुछ पैसे हैं, वो बराए मेहरबानी जिसको मिले वो मिंबर नूर तक लाने की जहमत करें। और हजरत के खिताब के बाद इंशाअल्लाहुल अज़ीम अभी सोहराब कादरी साहब फिर आपके रूबरू होंगे, वो ना तो मनकबत पेश करेंगे और आप हजरात महजूज होंगे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया में अर्ज कर रहा था, जरा मुसलमानों समझने की कोशिश करो कि तुम कितने खुश नसीब हो। तुम्हारा ताल्लुक किसी और से नहीं, नबियों के इमाम से है। मेरे हुजूर की शान देखे, इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का। क्या मतलब? आम इंसान इज्जत के लायक तब बनता है जब हाफिज कुरान हो जाता है, जब आलिम दीन बन जाता है, जब मस्जिद का इमाम बन जाता है, जब मदरसे का शेखुल हदीस बन जाता है। मगर आला हज़रत फरमाते या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का। क्या मतलब? रसूलुल्लाह के घर में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही गुलामों के लिए सरों का ताज बन जाया करता है। हुजूर के घर में जब कोई पैदा होता है, जब कोई आले रसूल पैदा होता है तो हम गुलामों के लिए सर का ताज बन जाता। क्यों? इसलिए कि आम आदमी इल्म हासिल करने के बाद इज्जत के लायक बनता है। रसूलुल्लाह की औलाद पैदा होती है तो इज्जतें साथ लेकर आती है। ये शान है मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों की। अजीजान मिल्लत इस्लामिया जरा महसूस करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आज एक मसला बड़ी तेजी के साथ चल रहा है, हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत मौला अली से मुकाबला तकाबुल करने वाले तकाबुल करते हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम रसूल हाशमी के गुलाम हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों से मस होने वाली खाक का मुकाबला नहीं किया जा सकता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के कदमों से अगर खाक मस हो जाए, मिट्टी का जर्रा मुस्तफा जाने रहमत के कदमों से मस हो जाए, तो दुनिया में कोई तराजू नहीं बना, दुनिया में कोई मीजान ऐसा नहीं बना जो मुस्तफा जाने रहमत के कदमों से मस होने वाली खाक को तौल सके। अरे जब रसूल हाशमी के कदमों से मस होने वाली खाक को तौला नहीं जा सकता तो मुस्तफा जाने रहमत के खून से बनने वाले हुसैन को कहां से तौला जा सकता है? हसन को कहां से तौला जा सकता है? अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इसलिए जरूरत इस बात की है कि आप समझे अली हैं कौन, फातिमा हैं कौन, हुसैन हैं कौन, हसन कौन है। ये वो लोग हैं कि जिनके बारे में मेरे आका फरमाते हैं, ए लोगों ये वो लोग हैं कि जो इनसे मोहब्बत करता है और जो इनकी मोहब्बत में मरता है समझ लो कि वो मोमिन मरता है। से पाक का मफहूम है। इसीलिए जितने औलिया कामिलीन हैं, जितने अकाबिरीन उलमा अहले सुन्नत हैं, सबने सादात से मोहब्बत करने की तालीम दी, सादात से प्यार करने का दर्स दिया, सादात की मोहब्बत में जीने और मरने की का सलीका सिखाया। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इसी मौके पर एक और बात मैं कहकर अपने खिताब को मुकम्मल करता हूँ। लोग पूछते हैं कि अली से मोहब्बत करने से क्या मिलता है, फातिमा से मोहब्बत करने से क्या मिलता है, हुसैन से मोहब्बत करेंगे तो क्या मिलेगा, हसन से मोहब्बत करेंगे तो क्या मिलेगा, ज़ैनुल आबिदीन से अकीदत होगी तो क्या मिलेगा, इमाम मोहम्मद बाकिर हो, इमाम जफर सादिक हो, इमाम मूसा काजिम हो, इमाम अली रजा हो, इमाम तकी हो, इमाम नकी हो, इमाम हसन अस्करी हो। अरे ये सिलसिला यहाँ पर खत्म नहीं हुआ। बगदाद में शहनशाह बगदाद अब्दुल कादिर जिलानी हो, अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज हो, देवा में वारिस पाक हो, बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी हो, कचौचा में मखदूम पाक हो। इनसे मोहब्बत करने से क्या मिलता है? अजीजान मिल्लत इस्लामिया, और मेरी जबान
जबान से मत पूछो, यूसुफ रजा बस्तवी की जबान से मत पूछो, कलीम अशरफ साहब की जबान से मत पूछो, और नबियों के इमाम की जबान के अल्फाज सुने। आका करीम इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक के अल्फाज हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1450 साल पहले ऐलान किया, मन अहब्बनी, जिसने मुझसे मोहब्बत की, वह बहाज़ई ने और मेरे इन दो शहजादे हुसैन और हसन से मोहब्बत की, वह उम्मुहुमा, इनकी माँ फातिमातुज़ ज़हरा से मोहब्बत की, वह अबाहुमा, इनके वालिद मौला अली से मोहब्बत की। मैं नहीं कहता, नबियों के ईमान की जबान के अल्फाज है। आका करीम इरशाद फरमाते हैं, जिसने मुझसे मोहब्बत की, मुझसे मोहब्बत की, मेरे इन दो शहजादे हसन हुसैन से मोहब्बत की, इनकी माँ फातिमा से मोहब्बत की, इनके बाबा अली से मोहब्बत की, काना मई फी दरजती यौमल क़यामा, हुजूर फरमाते हैं कयामत के रोज वो मेरे घर में मेरे साथ होगा। क्या मतलब? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद से मोहब्बत करने वाले वो कभी रुसवा नहीं होते। दुनिया में भी उनका चेहरा चमकता है, मरने के बाद भी इंशाअल्लाह उनका चेहरा चमकेगा, और जब मैदान महशर में उठाए जाएंगे तो भी चमकते हुए उठाए जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए बस आखिरी बात कहकर, बुजुर्गों से मोहब्बत करने वालों, तुम मखदूम पाक से मोहब्बत करते हो, बस एक आखिरी बात सुनो, खिताब कंप्लीट है। अल्लाह वालों से मोहब्बत करने से मिलता क्या है? हजरत मालिक इब्ने दीनार जलीलुल कद्र वली कामिल हैं, बहुत आला मनसब पर फायज है। मालिक इब्ने दीनार का मुनाजरा हुआ एक दहरिये से। दहरिया वो है जो अल्लाह को मानता नहीं, जो रसूलुल्लाह को मानता नहीं, जो कुरान को हक किताब जानता नहीं। उससे मुनाजरा होने लगा, वो कहने लगा मैं अल्लाह को नहीं मानता, नकले कुफ्र कुफ्र नबाशत। हजरत मालिक इब्ने दीनार दलील देते रहे, आप दलील देते रहे, दहरिया मानने को तैयार नहीं हुआ। हजरत मालिक इब्ने दीनार ने फरमाया, जब बात मुनाजरे से तय नहीं होती तो फिर मुनाजरा नहीं मुबाहला होता है। क्या होता है? बोलो। ऐसा लग रहा है जैसे निकाह कबूल करवाया जा रहा है, आप इतनी खामोशी के साथ बोल रहे हैं। क्या होता है? मुबाहला। हमारे यहाँ औरतें भी आपसे ज्यादा तेज बोलती हैं माशाअल्लाह। मुझे महसूस हो रहा है कि रात ज्यादा हो गई है, मगर याद रखें, मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम अल्हम्दुलिल्लाह कब्र में होते हैं तो भी सुन लिया करते हैं यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी नजर के सामने वो हदीस पाक भी है, मगर वक्त ज्यादा हो रहा है इसलिए मैं उधर नहीं जाना चाहता, वरना बात लंबी हो जाएगी। आप तो हुजूर के गुलाम हैं। अरे मरने के बाद काफिर भी सुनते हैं। बद्र की तारीख उठाकर देखो, मेरे नबी ने जब खिताब फरमाया, और मोमिन की शान क्या है, हुजूर फरमाते जब कब्रिस्तान से गुजरा करो तो सलाम कर लिया करो। तरीका भी बता दिया, कैसे सलाम करना वो आप जानते हैं। मैं पूछूंगा तो आप कहेंगे ये हजरत तो आए थे, कहाँ से आए थे? वो तो टेस्ट ले रहे थे। अरे उन्हें बुलाया ही इसीलिए गया है कि बताएं। अगर सब हमें पता हो जाएगा तो फिर तकरीर करवाने से फायदा क्या है? बुलाया ही इसीलिए गया था ताकि सुन सकें। हुजूर ने तरीका बताया, जब कब्रिस्तान गुजरा करो तो सलाम किया करो, सलाम अलैकुम या अहलल क़ुबूर। क्या मतलब? सलाम उसे किया जाता है जो सलाम सुनने की सलाहियत रखता हो। मतलब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने आज से 1450 साल पहले ज़हन दे दिया कि कब्रिस्तान में जो मुर्दा है, जब तुम सलाम करते हो तो वो सलाम सुनता भी और सलाम का जवाब भी देता है। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे जब हमारे तुम्हारे जैसा गुनहगार, सियाकार, रियाकार, बदकार मुर्दे के सुनने का आलम यह है कि 10, 20, 50 साल गुजरने के बाद भी, 100, 200 साल गुजरने के बाद भी कब्रिस्तान से गुजरने वाले मोमिन सादिक ने सलाम किया। मनो मिट्टी के नीचे दफन मुर्दा सलाम सुन भी रहा है, सलाम का जवाब भी दे रहा है। अरे जब आम मुर्दे के सुनने का आलम यह है तो गुंबदे खजरा में आराम करने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह के सुनने का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लामिया बात हजरत मालिक इब्ने दीनार की हो रही थी। जब आने वाला दलील देते रहे हजरत मालिक इब्ने दीनार, वो मानने को तैयार नहीं हुआ, वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हुआ, हर दलील रद्द कर दी। आपने फरमाया अब मुनाजरा नहीं मुबाहला होगा। मुबाहले के लिए क्या शर्त है? आग जलाई जाएगी और दोनों को आग से गुजरना होगा। जो आग से बच जाएगा उसी का दीन सच्चा होगा।
जवाब मुकम्मल है। तवज्जो के साथ आखिरी बात सुनिएगा, इसलिए कि ये आली जनाब यूसुफ रजा बस्तवी की मोहब्बत है जो मैं आपके दरमियान चला आया, वरना अल्हम्दुलिल्लाह फकीर मैं इसलिए नहीं कह रहा पर न जाने के बाद कहें वो तो बस अपनी तारीफ करके चले गए। नहीं, अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अल्लाह ने जो नेमत अता की है उसका जिक्र करना भी ये शुक्राने नेमत है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बतौर शुक्र फकीर बता रहा है, ये बतौर तकब्बुर नहीं, बतौर शुक्र की अल्लाह ने ये नेमत अता की है। अल्हम्दुलिल्लाह कचौचा शरीफ ये वो खानदान है मखदूम पाक का कि जहाँ शजरा नहीं चेहरा बताता है कि रसूलुल्लाह की औलाद मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरे लोग शजरा दिखाते हैं, हम यहाँ से हैं, हम वहां से हैं, हम वहां से हैं, हम वहां से हैं, मगर कचौचा शरीफ आपके बहुत करीब है। यहाँ वाले कहीं निकलते हैं तो लोग चेहरा देखकर कहते हैं जब रसूल हाशमी की औलाद उनका खानदान 1450 साल बाद इतना खूबसूरत है तो मेरे रसूल कितने खूबसूरत होंगे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अब आग जलाई गई, बात तय हुई तो हजरत मालिक इब्ने दीनार ने दहरिया से कहा अब मुबाहिला होगा। दहरिया तैयार हो गया, बड़ा चालाक था, बहुत चालाक था। आपके इलाके के लोग भी बहुत चालाक है माशाल्लाह, बहुत चालाक था। कहने लगा हजरत मुबाहिला होगा ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। हजरत मालिक इब्ने दीनार ने फरमाया क्या शर्त है? कहा हुजूर शर्त यह है कि आग में आप अकेले नहीं जाएंगे, मैं आपका हाथ पकड़कर आग में आपके साथ गुजरूंगा। पहले ही तय हो गया। खैर आग जलाई गई। अब जब आग की लवें आसमान की बुलंदी से बात करने लगी और आग रोशन हो गई, आग जलने लगी, आग शबाब पर है, हजरत मालिक इब्ने दीनार ने कदम बढ़ाए और आग के करीब पहुंचे, आग में दाखिल होने लगे। दरिया ने आवाज दी हजरत अकेले कहां जा रहे हैं? आपने तो वादा किया था कि आप मुझे साथ लेकर जाएंगे। आपने फरमाया ठीक है आजा, तू भी साथ आजा। हाथ पकड़ा, तवज्जो है अल्लाह वालों से मोहब्बत करने वालों, याद रखना अगर तुम अल्लाह के नेक बंदे से तो सही माने में अल्लाह का नेक बंदा हो, हवा हवाई फर्जी वाला मामला ना हो, ओरिजिनल मामला हो, अल्लाह के महबूब बंदे से मोहब्बत करोगे तो दुनिया में भी कामयाब रहोगे, मरने के बाद भी इंशाअल्लाह कामयाब रहोगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि हदीस पाक का मफहूम है, मेरे रसूल इरशाद फरमाते हैं जो जिससे मोहब्बत करता है हश्र में उसका साथ उसी के साथ उसका हश्र होगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हजरत मालिक इब्ने दीनार ने उसका हाथ पकड़ा और आग में दाखिल हुआ। आग की लपटें, उसकी आग की लौ आसमान की बुलंदी से बात कर रही थी। जब आप उसका हाथ पकड़कर आग में दाखिल हुए तो ऐसा लग रहा था आग में नहीं फूलों के बिस्तर पे चल रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फूलों के बिस्तर पे चल रहे, चलते रहे बड़ी आसानी के साथ। जब आग को पार कर गए, आग से बाहर निकले, मेरी तरफ देखिए, वो अपनी जरूरत पूरी कर कर आ गए हैं और अब आपकी भी जरूरत इंशाल्लाह पूरी करेंगे। मैं आपकी जरूरत पूरी कर चुका हूं, बस आखिरी बात सुन लें। जब आग से बाहर निकले तो हजरत मालिक इब्ने दीनार ने देखा कि आग ने उन्हें नहीं जलाया, आग ने उन्हें नहीं जलाया। और वो जलते भी कहां से? इसलिए कि उनका दीन सच्चा था, उनका मजहब सच्चा था, इस्लाम सच्चा था। वो जिस रसूल हाशमी की बात कर रहे थे वो रसूल हाशमी सच्चे हैं। रसूल हाशमी पर नाजिल होने वाली किताब कुरान सच्ची है। हजरत मालिक इब्ने दीनार सोचने लगे परवरदिगारा मैं बच गया, बात समझ में आ रही है, मगर आगे बढ़कर जब देखा तो दहरिया भी आग से बच गया। अरे बोलो भैया सुभान अल्लाह, दहरिये को भी आग ने नहीं जलाया, मालिक इब्ने दीनार भी आग से बच गए, दहरिया भी आग से बच गया। हजरत मालिक इब्ने दीनार सोचने लगे परवरदिगारा, मालिक, मौला, मेरे मलजा, मेरे मावा, मेरे दाता, आग ने मुझे नहीं जलाया, बात समझ में आ रही है, मगर ये दहरिया आग से क्यों बच गया? ये तो तुझे नहीं मानता था, ये तो तेरे रसूल को नहीं मानता था, रसूल हाशमी पर नाजिल होने वाली किताब को नहीं मानता था, मौला ये दहरिया क्यों बच गया? तो हजरत मालिक इब्ने दीनार की तरफ इल्हाम किया गया, ए मालिक
तू इसलिए बच गया क्योंकि तू सच्चा था, ये दहरिया इसलिए बच गया क्योंकि ये तेरे साथ था, तेरी सोबत में था। सुभान अल्लाह सुभान क्या मतलब, अगर एक दहरिया अल्लाह वाले की सोहबत में आ जाए तो दुनिया की आग उसे नहीं जलाती। ए मुसलमानों, अगर तुम रसूल हाशमी की सही तालीम अपना लोगे तो दुनिया की आग क्या जहन्नम की आग तुम्हें नहीं जला सकती। जरूरत इस बात की है कि आप सही मानों में हुजूर के गुलाम बन जाएं। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने वाला बनाए। वमा बित्तौफीक़ इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।